हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम फंगस ग्रुप के रिप्रोडक्शन मोड और साथ ही साथ में न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से फंगस के अंदर न्यूट्रिशन होता है और कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन में। साथ ही साथ में हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि क्या क्या यूजेस हैं फंगस के, किन किन प्रोसेस में, या फिर कैसे यूज़फुल हैं फंगस हमारे लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है बेटा कि सारे फंगस डिजीज़ कॉज करते हो या फिर सारे फंगस स्पॉइलेज करते हो। ठीक है, बहुत सारे फंगस काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी में काम आते हैं। तो आज की क्लास में हम बाकी का पार्ट डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बेटा फंगस के, सबसे पहले देख लेते हैं हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और लास्ट में यूजेस ऑफ फंगस को डिस्कस कर लिया था। तो बेटा क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके, तो ईस्ट हम डिस्कस कर लिया था। ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और क्यों? क्योंकि ये बेटा यूनिसेलुलर है। इसके बाद है मशरूम, और मशरूम में भी हमने एक मशरूम डिस्कस की थी बेटा, एगेरिकस, AGARICUS, एगेरिकस। और यही एगेरिकस बेटा ईडिबल मशरूम है जिसको हम खाते हैं, वो वाली मशरूम की वैरायटी है। ऐसे बेटा और भी मशरूम की वैरायटी आती है, जैसे एमेंशिया, AMANTIA, एमेंशिया। और ये जो बेटा एमेंशिया है ये एक टॉक्सिक मशरूम की वैरायटी है, टॉक्सिक मशरूम की वैरायटी है ये। ठीक है, तो बेटा ये जो है हैजार्डस होती है, टॉक्सिक होती है हमारे लिए। अगर इसे खाया जाता है तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। इसके बाद बेटा मोल्ड, MOULD, मोल्ड। तो बेटा मोल्ड जो होते हैं ये भी फंगस ग्रुप के मेंबर हैं, और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोल्ड का, क्या नाम बेटा? राइजोपस। ठीक है बेटा, ये राइजोपस क्या होती है बेटा? इस राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पे जो फंगस देखने को मिलती है आपको, वो एक ब्रेड मोल्ड होती है, नाम है इसका राइजोपस, RHIZOPUS, राइजोपस। कई बार पूछ लेता है ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए राइजोपस है। ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है बेटा? राइजोपस। ऐसे ही एक और मोल्ड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसका नाम है बेटा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। स्पेलिंग लिख लेना बेटा, पेनिसिलियम की PENICILLIUM, पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM, नोटेटम। तो बेटा ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये एक मोल्ड है, और इस मोल्ड से फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई थी जिसका नाम बेटा पेनिसिलिन। क्या नाम बेटा? पेनिसिलिन। आगे पढ़ोगे आप। ये पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी बेटा, फर्स्ट एंटीबायोटिक, और ये एक फंगस से ऑब्टेन की गई थी, या फिर बोल सकते हैं फंगस के एक मेंबर से ऑब्टेन की गई थी जिसका नाम है मोल्ड। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो ये जो मोल्ड है, हमने दो मोल्ड के यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े, जैसे राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड होती है बेटा, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है, और इसकी फिलामेंटस बॉडी होती है। कैसी होती है बेटा? फिलामेंटस बॉडी। हमने एक डायग्राम देखा था, अगर आपको याद हो तो मैं अगर दिखाता हूँ आपको एक बार डायग्राम, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो। ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी, राइजोपस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ऐसी होती है। तो आपने देखा था कि सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। ये जो स्पोरेंजियम दिख रही है बेटा, ये जो एक कवरिंग दिख रही है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस कवरिंग के अंदर छोटी छोटी सी आपको सेल्स दिख रही है, तो बहुत सारी सेल्स बन रही हैं यहाँ पर।
और ये सेल्स कैसे बन रही हैं, तो बहुत सारे बार यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे बार माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो सेल्स क्या हो रही हैं, एक सेल डिवाइड हो रही है 2 में, 2 सेल डिवाइड हो रही है 4 में, 4 सेल डिवाइड हो रही है 16 में। तो इस तरीके से सेल डिवाइड होती जा रही है और ऐसी बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं डिवाइड होके फंगस की, या फिर बोल सकते हैं हम जैसे ब्रेड मोल्ड में। तो बेटा जैसे ये सिस्ट जो होती है, ये जो ऊपर की कवरिंग होती है ब्रेक होगी, जैसे किसी भी नेचुरल फोर्स के थ्रू, जैसे एयर के थ्रू ये क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो इसमें से क्या होगा बेटा, ये सेल्स बाहर रिलीज होगी और जैसे ही बाहर रिलीज होगी सेल्स, जहाँ जहाँ पर भी ये जाएगी वहाँ पे जाके एक नया फंगस ये बना लेगी। तो इस तरीके से फंगस अब डिस्पर्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, याद आया ना आपको। तो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे इस तरीके से लेबलिंग के लिए दे सकता है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये है स्पोरेंजियम, सेकेंड ये छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर दिख रही है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं हम स्पोर्स। इसके बाद फूड सोर्स यहाँ पर दे रखा है थर्ड नंबर पे, फूड सोर्स है। और इसके बाद में जो फोर्थ वाला दे रखा है ये हाइफी है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा, सरफेस से जुड़ने में मदद करते हैं। दोबारा चलते हैं हम उसी पे ही। इसके बाद बेटा और है, जैसे हमने मोल्ड डिस्कस कर लिया। इसके बाद बेटा रस्ट। रस्ट क्या होते हैं, रस्ट जनरली, रस्ट और स्मट जो होते हैं बेटा जनरली ये प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स के अंदर फंगल डिजीज कॉज करते हैं ये। क्लियर बेटा। इसके बाद में ट्रफल्स, ये ट्रफल्स भी बेटा किसके एग्जाम्पल है, ये भी फंगस का एग्जाम्पल है। तो आपको इनमें से कुछ अगर देखने को मिलता है ऑप्शन में और पूछ लेता है आपसे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फंगस का मेंबर है, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं बेटा हम एल्गी। हमने अभी तक बैक्टीरिया को पढ़ लिया है और उसके बाद हमने फंगस को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एल्गीज क्या होते हैं, कैसे एल्गीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या एल्गीज के अंदर न्यूट्रिशन मोड होता है, कैसे ये डिवाइड करते हैं और कौन कौन से टाइप के एल्गी होते हैं। ठीक है बेटा। तो एल्गीज जो होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्गीज को किस किंगडम के अंदर अरेंज किया गया है। तो बेटा एल्गीज भी दो तरीके के हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, एल्गीज दो तरीके के हैं। एक है यूनिसेलुलर एल्गीज और दूसरे मल्टी सेलुलर एल्गीज। दो तरह के एल्गीज हैं, एक है यूनिसेलुलर एल्गीज और दूसरे बेटा मल्टी सेलुलर एल्गीज। क्लियर बेटा। तो ये यूनिसेलुलर एल्गीज और मल्टी सेलुलर एल्गीज जो हैं ये अलग अलग किंगडम के अंदर अरेंज किए गए हैं बेटा। जैसे यूनिसेलुलर एल्गीज को रखा गया है प्रोटिस्टा में, जो कि सेकंड किंगडम है, पढ़ा था हमने प्रोटिस्टा, जिसके अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं और साथ ही साथ क्या आते हैं बेटा यूनिसेलुलर एल्गीज। ऐसे ही जो मल्टी सेलुलर एल्गीज है बेटा इनको रखा जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। किसमें बेटा, प्लांट किंगडम के अंदर। लेकिन ये बेटा जो भी हम यूनिसेलुलर एल्गीज हो या फिर मल्टी सेलुलर एल्गीज है, अभी हम किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बस एल्गीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एल्गीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे ये अपना नरिशमेंट करते हैं। तो बेटा जो एल्गीज होते हैं इन बिल्कुल प्लांट जैसे कैरेक्टर्स होते हैं इनके, जैसे प्लांट ग्रीन होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम सिंपली कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वैसे ही बेटा इन एल्गीज के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जैसे प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऐसे ही ये एल्गीज बेटा अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। जैसे बेटा प्लांट्स में आपने देखा कि प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट एक कवरिंग होती है प्लांट सेल की, जिसे बोलते हैं हम सेल वॉल। और ये सेल वॉल का कंपोजिशन क्या था बेटा, तो ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है बेटा, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ऐसे ही बेटा ये जो एल्गीज होते हैं, ये एल्गीज में भी सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, ये भी सब एल्गी की सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है बेटा सेल वॉल।
और किसकी बनी होती है बेटा, तो वही सेम सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। क्लियर बेटा, आधा समझ में आ गया। तो जैसे प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, ऐसे ही जो एल्गीज होते हैं बेटा, एल्गीज में भी सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद में हैबिटेट डिस्कस करते हैं कि एल्गीज का हैबिटेट क्या है। तो बेटा हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। हैबिटेट मतलब है कि कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, कहाँ ये रहते हैं, ठीक है, कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा हैबिटेट क्या है इनका, हैबिटेट है इनका बेटा वाटर, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एल्गीज बेटा फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ एल्गीज मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। देखा होगा आपने ओशियन के अंदर काफ़ी सारे एल्गीज होते हैं जिसकी वजह से ओशियन का कलर आपको अलग दिखता है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि पॉन्ड होता है, पॉन्ड या जो छोटे छोटे से वाटर बॉडीज होते हैं उनके सरफेस पे आपको एल्गीज दिखते हैं फ्लोट करते हुए कॉलोनीज की फॉर्म में। तो बेटा कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा, कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और हैबिटेट क्या होता है बेटा, इसका हैबिटेट इनका है एक्वेटिक। क्लियर, मीन्स ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। और कैसे पानी में रह सकते हैं, तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं बेटा, और साथ ही साथ में मराइन वाटर में भी ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ये बताया मैंने आपको कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऐसे ही एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं। क्लियर बेटा। इसके बाद में बेटा जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज वो यूनिसेलर मल्टीसेलर, मैंने बात की अभी आपसे। तो बहुत सारे जो एल्गीज है वो यूनिसेलर भी होते हैं। जैसे बेटा काफ़ी सारे जो एल्गीज हैं जो कि यूनिसेलर है उनको रखा गया है प्रोटिस्टा में, और जो मल्टीसेलर है उनको रखा गया है प्लांट किंगडम के अंदर। लेकिन दोनों के कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो सेम ही है बेटा, उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनमें वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं दोनों ही, चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो। यूनिसेलर के एग्जाम्पल जैसे बेटा डायटम्स, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। क्लियर बेटा। वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, ये सारे एग्जाम्पल है एल्गीज के। इसके साथ ही बेटा आपको ये भी पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो बेटा ओशन होते हैं, ओशन का अलग अलग कलर दिखाई देता है। देखा होगा आपने मूवीज़ में या कुछ पिक्चर्स में कि ओशन का अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो ये ओशन का अलग अलग कलर बेटा एल्गीज की वजह से होता है, क्योंकि एल्गीज बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बॉटम में प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, ये इनका अलग अलग कलर होता है क्योंकि इनके पास में पिगमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, और इसी की वजह से ओशियन का कलर अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ओशियन का कलर ग्रीन होता है बेटा, तो ग्रीन एल्गीज की वजह से होता है वो। कुछ ब्राउन एल्गीज होते हैं बेटा ऐसे ही, और कुछ ऐसे ही रेड एल्गीज होते हैं, ठीक है। तो बेटा ग्रीन एल्गीज होते हैं, ब्राउन एल्गीज होते हैं, रेड एल्गीज होते हैं, अलग अलग टाइप के एल्गीज होते हैं। ग्रीन एल्गीज में बेटा क्लोरोफिल का ज़्यादा अमाउंट होता है, इसीलिए ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और इसीलिए जो एल्गीज हैं ग्रीन एल्गीज, इनका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि जो ब्राउन एल्गीज हैं उनके पास में क्लोरोफिल नहीं है या फिर ये फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ब्राउन एल्गीज में ब्राउन कलर का पिगमेंट जो है बेटा, उसका अमाउंट या उनकी कंसंट्रेशन क्लोरोफिल की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। ग्रीन की जगह इनका कलर ब्राउन क्यों है बेटा, क्योंकि इनमें ब्राउन पिगमेंट का अमाउंट ज़्यादा है। ब्राउन कलर के जो पिगमेंट है उनका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है बेटा। तो कौन सा पिगमेंट होता है जो कि ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, तो नाम है बेटा ज़ेंथोफिल। क्या नाम है बेटा, ज़ेंथोफिल। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा शायद, तो अगर नहीं पढ़ा तो लिख लेना बेटा स्पेलिंग, XANTHOPHYLL, ज़ेंथोफिल। ये बेटा एक पिगमेंट है
और ये पिगमेंट ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है एल्गीज को। क्लियर। इसके बाद बेटा ये जो एक और कलर के एल्गीज है जिन्हें बोलते हैं हम रेड एल्गीज, रेड एल्गीज। तो बेटा ये जो रेड एल्गीज हैं, ये रेड एल्गीज में जो रेड कलर है बेटा ये रेड पिगमेंट की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें जो रेड कलर का पिगमेंट है बेटा वो ज़्यादा अमाउंट में है इस क्लोरोफिल की कंपैरिजन में, तो इसीलिए इनका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो नाम लिख लेना बेटा कौन से कलर होता है, रेड कलर प्रोवाइड करने वाला कौन सा पिगमेंट होता है, तो कैरोटीन। ठीक है बेटा, क्या होता है, कैरोटीन, CAROTENE। ठीक है, कैसा होता है बेटा, कैरोटीन, CAROTENE, कैरोटीन पिगमेंट। और जैसे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है बेटा, अगर जरूरी नहीं है कि लाइट रेड हो तो कैरोटीन नहीं होगा, तो कैरोटीन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो रेड होगा और कम कंसंट्रेशन होगी तो ऑरेंज तक वेरी कर सकता है। ऐसे बेटा जो ब्राउन कलर के एल्गीज हैं इनमें भी ज़ैंथोफिल पिगमेंट का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, अगर कम कंसंट्रेशन होगी तो येलो तक शेड जा सकता है और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ब्राउन तक हो सकते हैं ये। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने प्लांट देखे होंगे कि एक लाइट ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, किसी की ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की होती है, तो बेटा किसकी वजह से होती है, वो भी क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन की वजह से होती है। अगर कम कंसंट्रेशन में होगा क्लोरोफिल तो लीफ कैसी होगी, लाइट ग्रीन, और जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो लीफ कैसी होगी बेटा, डार्क ग्रीन। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो एल्गीज में देख लिया हमने कि कैसे एल्गीज अपना नरिशमेंट करते हैं, तो एल्गीज अपना फूड बना सकते हैं, जैसे बेटा प्लांट बना सकते हैं। एल्गीज दोनों तरह के हैं, यूनिसेलुलर भी हैं बेटा, मल्टी सेलुलर भी हैं। एल्गीज का हैबिटेट देख लिया हमने, एल्गीज एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, पानी में रहते हैं बेटा, और दोनों तरह के पानी में, फ्रेश वाटर में भी और साथ ही साथ में मराइन वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें प्लांट की तरह बेटा, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और सेलुलोज क्या है बेटा, तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, समझ में आया बेटा। एग्जाम्पल देखिए हमने काफ़ी सारे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, सीवीड, डायटम्स और डायटम्स कैसे बेटा, यूनिसेलुलर। ऐसे बेटा वॉलवॉक्स से स्पायरोगायरा है, तो ये सारे भी एल्गीज हैं। अब बेटा एल्गीज डिवाइड कैसे करते हैं, तो एल्गीज में भी प्लांट की तरह रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। देखा होगा आपने, जैसे प्लांट में टोटिपोटेंसी की एबिलिटी होती है प्लांट के, अगर किसी पार्ट को हम कट करते हैं तो दोबारा से आ जाता है, वो रीजनरेट हो जाता है। ऐसे ही बेटा जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज के अंदर भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। एक एग्जाम्पल है बेटा स्पायरोगायरा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इसका शेप जो होता है बेटा वो कैसा होता है, फिलामेंटस शेप होता है इसका, बोल सकते हैं हम, फिलामेंट की फॉर्म में होता है ये स्पायरोगायरा, स्पाइरल शेप में होता है। तो बेटा इस स्पायरोगायरा को अगर हम कट करते हैं जितने पार्ट्स में, सपोज एक स्पायरोगायरा है, वो वाटर टाइड्स के थ्रू, वाटर के मूवमेंट के थ्रू ये सपोज 4 पार्ट में कट हो गया, डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक स्पायरोगायरा बहुत ही सॉफ्ट होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सा एल्गी है। ये वाटर के मूवमेंट के थ्रू ये किसमें डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में टूट गया। अब बेटा ये जो चारों पार्ट है स्पायरोगायरा के, ये एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो ये कैपेसिटी क्या हो गई, कैपेसिटी को बोलते हैं बेटा हम फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। हम पढ़ेंगे इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, बस अभी आप नाम समझ लो, जैसे हमने फंगस में पढ़ा था कि बाइनरी फिजन है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, तो ये सब हमें पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, चले हम आगे। इसके बाद में प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं बेटा, तो हमें पता है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो उनको रखा गया है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, है ना, प्रोटिस्टा का किंगडम है
जिनके अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं बेटा, और साथ ही साथ में यूनिसेलुलर एल्गीज जैसे डायटम्स, है ना, अभी हम डिस्कस किया। ये बेटा ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये प्रोटोजोन्स जनरली डिजीज कॉज करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, और ये एनिमल्स को साथ ही साथ में ह्यूमंस को दोनों को हार्म पहुंचा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं उनकी हेल्थ को। क्लियर? जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे अमीबा का, पैरामीशियम सुना होगा आपने, है ना, प्लाज्मोडियम, है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा? प्रोटोजोन्स के। यूग्लिना, है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा? प्रोटोजोन्स के। तो प्रोटोजोन्स जो है बेटा, इनका न्यूट्रिशन मोड हम बात करें कि न्यूट्रिशन मोड कैसा होता है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, या फिर दूसरे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो इनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है बेटा। कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। और कैसे होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक में भी और स्पेसिफाई किया गया है, तो बेटा पैरासिटिक होते हैं ये। मीन्स ये दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। ह्यूमंस पे डिपेंड कर सकते हैं बेटा, एनिमल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप नरिशमेंट लेते हैं ये। ठीक है बेटा? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी कई बार बहुत सारे प्रोटोजोन्स फूड पॉइजनिंग करते हैं, तो किसके थ्रू जा सकते हैं? कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ये भी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल रखे बेटा, अमीबा, पैरामीशियम। क्लियर? ध्यान रखना बेटा कैसे होते हैं यूनिसेलुलर एंड कैसे होंगे? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? कैसे होंगे बेटा? यूकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। एक बैक्टीरिया का ही किंगडम है मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक में एक ही किंगडम है जो कि यूनिसेलुलर है, उसका नाम है प्रोटिस्टा, जिसमें आते हैं प्रोटोजोन्स और साथ ही साथ यूनिसेलुलर एल्गीज। बाकी जितने भी किंगडम हैं, जैसे फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे कैसे हैं बेटा? ये सारे हैं मल्टी सेलुलर। क्लियर? यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। यहाँ तक समझ में बेटा? अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फटाफट इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? ये एक बार ये जो डायग्राम बेटा पैरामीशियम का है, तो पैरामीशियम में दिख रहा है आपको कि यहाँ पर इसके सरफेस पे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हेयर लाइक दिख रही होगी आपको पूरी बॉडी के सराउंडिंग। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं हम सीलिया। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? हम सीलिया। ये स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? सीलिया। ऐसे ही इनकी बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। ये एक बेटा पैरामीशियम का डायग्राम है, इसके अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। अगर आपको रुको एक मिनट, थोड़ा सा और उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, उसको थोड़ा जूम, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है बेटा, दिख रहा है ये अब अच्छे से? तो मैं बात कर रहा था बेटा यहाँ पर इसकी बॉडी के सराउंडिंग, ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, हेयर लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा सीलिया, जो कि सीलियरी मूवमेंट करते हैं और प्रोपेल करते हैं, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट कराते हैं इस पैरामीशियम को मूवमेंट करने के लिए या फिर लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में बेटा ये यहाँ पर एक फूड वैक्यूल दिख रही है आपको। तो फूड वैक्यूल क्या होती है अभी आपको नहीं समझ में आएगा बेटा। तो वैक्यूल अलग अलग टाइप की होती है ना। प्लांट्स में भी वैक्यूल होती है बेटा, कुछ जो एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स, उनके अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे फूड वैक्यूल का अलग फंक्शन होता है बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का अलग फंक्शन होता है। ठीक है?
तो यहाँ पे बेटा जो ये फूड वैक्यूल है ये क्या काम करती है, जैसे हमारा स्टमक वर्क करता है बेटा, स्टमक के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव नेचर के, ऐसे ही इस फूड वैक्यूल के अंदर भी डाइजेस्टिव नेचर के एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारा स्टमक फूड के जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंजाइम्स के थ्रू, वैसे ही बेटा ये जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर भी काफ़ी सारे डाइजेस्टिव नेचर के एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स फूड पार्टिकल को, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, और जितना भी वेस्ट पार्ट होता है बेटा उसको बॉडी से ये रिमूव कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक और डिफरेंट टाइप की वैक्यूल है बेटा, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारी किडनी के एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब बेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट और फंक्शन में बिल्कुल सेम, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट सिमिलर इन फंक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा हमारी किडनी के एनालॉगस है। जैसे हमारी किडनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करके वाटर का बैलेंस करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर होता है बॉडी के अंदर तो उसको बाहर रिलीज कर देती है यूरिन की फॉर्म में। ऐसे ही बेटा जब ये जो प्रोटोजोन्स हैं, पैरामीशियम क्या है बेटा, एक प्रोटोजोन है, ये भी एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं बेटा। इनमें अगर ज़्यादा वाटर जाता है बॉडी के अंदर या सेल में, तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। सीलिया मैंने बता दिया आपको कि ये सीलिया होते हैं बेटा, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ये आगे बढ़ाने में इनको हेल्प करते हैं। इसके बाद में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके अंदर। तो न्यूक्लियस, जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूरी है बेटा। न्यूक्लियस मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जितने भी फंक्शंस एक सेल के अंदर होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम यही न्यूक्लियस करता है। तो बेटा ये जो पैरामीशियम है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। प्रोटोजोन कैसे हैं बेटा, यूकैरियोट है, और साथ ही साथ में यूनिसेलुलर है। तो बेटा यूनिसेलुलर है, इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। ये पैरामीशियम एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो सारी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है सेल के, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, यही न्यूक्लियस। जैसे डाइजेशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, तो उसकी रिएक्शन को भी यही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वाटर बाहर रिलीज हो रहा है तो उसकी रिएक्शन को भी यही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, समझ में आया तक। इसके बाद में और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, ऑरल ग्रूव। तो बेटा ये ऑरल पार्ट है, तो जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो इस सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हुए इस ऑरल ग्रूव के अंदर से होते हुए बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यही जो फूड पार्टिकल्स हैं, ये फूड पार्टिकल्स इस वैक्यूल के अंदर पैक हो जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर, और डाइजेस्ट हो जाएंगे। जैसे ही डाइजेस्ट होने के बाद में जितना भी वेस्ट पार्ट होगा उसको ये इस तरीके से बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये था बेटा पैरामीशियम, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोन है। तो हमने डायग्राम भी देख लिया, कभी कभी आपको डायग्राम पूछ सकता है पैरामीशियम का। तो बेटा ये स्लीपर शेप का होता है। कैसा होता है, स्लीपर की तरह, चप्पल होती है ना आपकी, बिल्कुल वैसा इसका शेप होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप चैप्टर से रिलेटेड जितने भी या फिर कंटेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, एडिशनल पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, और डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग है आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड लक।